242 रन से पीछे जरूर है, लेकिन हाथ में है 7 विकेट। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने अपना फाइफा लिया और एमसीजी और लॉर्ड्स दोनों जगह में अपना नाम बुक कर दिया है। और फिर से एक बार तंग कर रहा है हमें टेलेंडर। शुभमन गिल ने विराट कोहली को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस पारी में उनका रन नहीं आया। फिर से एक बार केएल राहुल, वो अभी भी क्रीज पे है और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है। और फर्स्ट डे में जब ऋषभ पंत ने अपनी उंगली पर चोट लेकर बाहर गया था, वो भी वापस आ गया बैट में। आखिर हम सच में इस मैच में आगे ही या फिर पीछे है, वो सारा का सारा हम बात करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बात क्या है कि डे 2 मैंने डे 1 के वीडियो नहीं कर पाई थी, तो डे 1 की थोड़ी सी समरी कर देता हूँ। तो डे 1 जैसे इंग्लैंड जाने जाते हैं बेसबॉल के लिए, लेकिन पहले दिन इंग्लैंड की बेसबॉल अब बन गया था डॉट बॉल के तरफ से, क्योंकि उन्होंने बनाया था सिर्फ 250 रन, जो कि उनकी हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट रन है बेसबॉल हिस्ट्री में, जब से उन्होंने बेसबॉल स्टार्ट किया है। पिछले दिन जो रूट 99 पे नॉट आउट थे, उसके साथ थे बेन स्टोक्स कप्तान। फिर डे 1 खत्म होते ही जब डे 2 आती है, तो पहले बॉल पे जसप्रीत बुमराह के एक इनसाइड एज अगर हल्की सी बाउंस होती तो शायद वो कैच स्लिप में या गली पे कैच हो जाता था, लेकिन वो चौका होने के बावजूद जो रूट ने अपना 37वां शतक पूरा किया और इसी के साथ साथ वो इंडिया के सामने अपना 11 शतक पूरा किया है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। एंड इंटरनेशनल में उन्होंने अभी तक चौथे पोजीशन पर है, उनके आगे रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, उमा संगकारा और सचिन तेंदुलकर। ग्रेट सचिन तेंदुलकर साफ है, तो ये भी उनको एक ग्रेटनेस दर्शाता है। सो फिर जसप्रीत बुमराह की एक स्पेल, एक डंडी उड़ जाती है बेन स्टोक की, क्लीन बोल्ड हो जाता है। उसके दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह फिर आते हैं और पहले बॉल पे ही जो रूट का डंडा उड़ा देता है और दूसरे बॉल पे क्रिस वोक्स को 0 रन पे आउट कर देते हैं। फिर एकदम से शुरुआत में ही हम आधे घंटे के अंदर 3 विकेट फेल देते हैं इंग्लैंड की। फिर आते हैं इंग्लैंड के क्रैश, जेमी स्मिथ और ब्रेंडन क्रैश। पता नहीं इन टेलेंडर की क्या सच्चाई है, हम इनसे क्यों मुकाबला नहीं कर पाते। पिछले मैच में भी हमने टेलेंडर को आउट नहीं कर पाता, उन्होंने 50 से 60 रन जोड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी ऑस्ट्रेलियन टेलेंडर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते, और जब हमारी बारी आती है टेलेंडर की, तो उन्होंने कुछ उखाड़ नहीं पाता। सो इन टेलेंडर दोनों ने मिलकर, वैसे तो 5 रन पे जेमी स्मिथ का एक कैच केएल राहुल से हाथ से छूट जाता है, वरना शायद इतना रन नहीं जाता, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 87 रन की एक पार्टनरशिप पूरा किया, जो कि हमें काफ़ी, जो कि हम जैसे सोच रहे थे कि 320 से ऑल आउट निपट जाएंगे, लेकिन वहाँ से उन्होंने 387 तक ले गया इन टेलेंडर के बदौलत। सो ये हमें एक बहुत लंबी उन्होंने एक स्कोर करा। फिर आते ही हमें एक अच्छी शुरुआत मिली। पहले ओवर में 13 रन दिया था जैसे यशस्वी ने, फिर 8-4 जिनका ये पहला मैच था, उन्होंने अपना जलवा जलाल किया। पहली ओवर में ही यशस्वी का विकेट ले लिया और इंग्लैंड को एक वापसी दिलाई और इंग्लैंड को थोड़ी सी मैच में राहत मिलाई। फिर करुण नायर आया, लेकिन एक करुण नायर का हो क्या रहा है यार, जब वो 40 पे था शायद लगा था कि शायद इस बार कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि 40 से उनका एक ही शतक है, वो है 303 जो भी इंग्लैंड के सामने है। उससे अगर कम देखा जाए तो वो 40 से आगे नहीं जा पाया। सो इस मैच में जब 40 हुआ था तो हमें लगा था कि शायद इस मैच में कुछ कर सकता है, कर पाएगा, लेकिन इस मैच में वो 40 के बाद जो रूट के एक अच्छी सी कैच के बदौलत वो आउट हो जाता है। और जो रूट की इस कैच के साथ साथ वो अब दुनिया के एक आउटफील्ड जो कैच लेने वाले में सबसे हाईएस्ट है। उन्होंने सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया 211 कैच लेके। सो ये भी उनमें एक ग्रेटनेस दर्शाता है। आज उन्होंने सुनील गावस्कर को शतक, टेस्ट में शतक से पीछे छोड़ा है और अब कैच में भी पीछे छोड़ दिया है। फिर आता है हमारा कप्तान शुभमन गिल, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी शुरुआत की, लेकिन जेमी स्मिथ बार बार स्टंप के पास आ रहा था, स्टंप के बाहर जा रहा था, तो इसी के साथ साथ जेमी स्मिथ के हाथ ही शुभमन गिल आउट हो जाता है 14 रन पे। फिर ऋषभ पंत जिनका चोट लगा था, उन्होंने आता है और उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की, 3 चौके लगाई। ओपनर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अभी तक इंडिया 143 पे 3 विकेट है। अभी भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। अभी भी नीतीश रेड्डी है, जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, आकाशदीप भी थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो बैटिंग डेप्थ तो है हमारे पास, लेकिन कल क्या हो सकता है कोई भरोसा नहीं, आज क्या हो सकता है कोई भरोसा नहीं, किसी के पास भी भरोसा नहीं, वो आंसर नहीं है। लेकिन हमें यहाँ से एक अच्छी पोजीशन पे 350 के करीब तो ले जाना चाहिए, ताकि फर्स्ट इनिंग्स बराबर एंड हो, ताकि दूसरे इनिंग्स उनको और अच्छी तरह से निपट जाए और हम ये मैच जीत जाए और 2-1 से सीरीज में आगे बढ़े। ये अभी तक के लिए उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज शुभमन गिल तो आउट हो चुके हैं, लेकिन क्या फिर से एक बार शतक बना पाता है लॉर्ड्स में केएल राहुल, और क्या ऋषभ पंत भी अपना कुछ कारनामा कर दिखा पाता है कि नहीं, वो हम आगे जाकर देखेंगे। अभी तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।